मित्रों, जब मेघनाद ने प्रभु श्री राम और लक्ष्मण जी को गरुड़ फांस में बांध दिया, तो उसके बाद गरुड़ जी आकर के इन लोगों को उससे मुक्त किए। जब वह नागपाश में बांध दिया था तो इससे मुक्त किए। इसके संदर्भ में भी वाल्मीकि रामायण में कुछ अलग कहानी है। तुलसी के रामायण में है कि हनुमान जी जाकर के गरुड़ जी को बुला लाए। वाल्मीकि रामायण में ऐसा कुछ नहीं है। इसमें वर्णन है कि प्रभु जब नागपाश से बंधे हुए थे तो गरुड़ जी स्वयं आए और उन्होंने स्वयं आकर के नागपाश से मुक्त किया थे। इसका वर्णन जरा सुन लिया जाए। वीडियो के अंत तक बने रहिए और सुन लीजिए। सभी बानर भालू जब वहाँ खड़ा होकर के बहुत ज़्यादा व्यग्र थे तो उस समय महाराज सुग्रीव अपने ससुर, जो उनका भी सुसेन नाम था, वह भी एक वैद्य थे, उनको कह रहे थे कि कहीं से कुछ जड़ी बूटी का प्रबंध करके इनको दीजिए कि ताकि ये लोग स्वस्थ हों। उसी समय एक दूसरी घटना घट गई। औषधियों के लाने की चर्चा चल ही रही थी कि बड़े जोर से वायु प्रकट हुआ, मेघों की घटा घिर आई और बिजलियां चमकने लगी। वह वायु सागर के जल में हलचल पैदा कर दिया, पर्वतों को हिला दिया। इतना तेज आंधी आई कि बहुत सारा वृक्ष का डाल टूट टूट करके जहाँ तहाँ गिरा, समुद्र में भी गिरा और समुद्र के जीव जंतु सब जो था वो डर के मारे समुद्र के अंदर घुस गया। गरुड़ के पंख से उड़ते हुए प्रचंड वायु संपूर्ण द्वीप को बड़े जोर से तहलका मचा दिए। ये गरुड़ जी का आने का संकेत था। दो ही घड़ी में अग्नि के समान तेजस्वी महाबली विजितानंदन गरुड़ जी वहाँ उपस्थित हो गए। उन्हें आया देख जिन महाबली नागों ने बाण के रूप में आकर उन दोनों महापुरुषों को बांध रखा था, वे सब के सब वहाँ से भाग गए। तो तुलसी के रामायण में था कि गरुड़ जी आकर के उस नागपाश को काटे। कि इसमें है कि उनको देखते ही सारा नाग सब भाग गया। गरुड़ जी को देखते ही सारा नाग सब वहाँ से भाग गया। तत्पश्चात गरुड़ जी उन दोनों रघुवंशी बंधुओं को स्पर्श करके अभिनंदन किया और अपने हाथों से उनको मुखों को पोंछा। गरुड़ जी का स्पर्श प्राप्त होते ही श्री राम और लक्ष्मण के सारे घाव भर गए। उनके शरीर तत्काल ही सुंदर कांति से युक्त हो गया। उनमें तेज, वीर्य, बल, ओज, उत्साह, दृष्टि शक्ति, बुद्धि और स्मरण शक्ति आदि महान गुण पहले से भी 2 गुना हो गया। फिर तेजस्वी गरुड़ जी ने उन दोनों भाइयों को उठाकर हृदय से लगा लिया। तब श्री राम जी प्रसन्न होकर उनसे कहने लगे, ये अब यहाँ पर प्रभु श्री मानवीय लीला करने लगे कि हम जानना चाहते हैं कि आप कौन हैं। ये भगवान का एक लीला था। गरुड़ जी जब उनके इच्छा से प्रकट हुए थे तब उनको पूछने लगे कि हम आपको नहीं पहचानते, आप कौन हैं। जब पक्षीराज गरुड़ ने मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हो गया और उनके आंख से आंसू गिरने लगा। तब उन्होंने गरुड़ जी ने कहा, मैं आपका प्रिय मित्र गरुड़ हूँ। आप दोनों की सहायता के लिए ही मैं यहाँ स्वयं आया हूँ। मैं देवताओं के मुख से आप लोगों के नागपाश में बंधने का समाचार सुनकर बड़ी उतावली के साथ यहाँ आया हूँ। हम दोनों में जो स्नेह है उससे प्रेरित हो मित्र धर्म का पालन करता हुआ सहसा मैं यहाँ आ पहुँचा हूँ। हमको कोई बुलाया नहीं है। हम आपको सदा ही सावधान करना चाहते हैं और हम आपको ये सावधान कर रहे हैं कि राक्षस लोग बड़ा ही कपटपूर्ण युद्ध करते हैं। ये लोग बड़ा अन्यायी हैं, अन्यायी युद्ध करते हैं। भविष्य में आप इन लोगों से युद्ध करने के समय सतर्क रहें। मैं सुखपूर्वक अब यहाँ से प्रस्थान करूँगा, इसके लिए आपकी आज्ञा चाहिए। आप अपने बाणों की परंपरा से लंका की ऐसी दशा कर देंगे कि यहाँ केवल बालक और बूढ़े ही शेष रह जाएंगे। इस तरह अपने शत्रु रावण का संहार करके आप सीता को अवश्य प्राप्त कर लेंगे। ये सब बात ऐसा ही बात कह करके शक्तिशाली गरुड़ ने श्री राम को परिक्रमा की और उन्हें हृदय से लगाकर वे वायु के समान गति से वहाँ से आकाश में चले गए।
श्री राम और लक्ष्मण निरोग हुआ देख सारे यूथपति सिंहनाद करने लगे। सभी बांदरों में और उनके यूथपतियों में एक नया उत्साह आ गया। सभी लोग अब जोर जोर से नाराबाजी करने लगे, विभिन्न तरह का बाजा बजाने लगे और बहुत ज़्यादा जोश से भर करके वे लोग पुनः लंका नगरी पर चारों ओर से एकदम काल बन करके टूट गए और तत्काल पुनः फिर लड़ाई की शुरुआत हो गई। अब आगे की कहानी पुनः अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली।